प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि समघातीय अवकलन समीकरण। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन के बारे में पहले समझेंगे और फिर हम लोग समझेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। आइए होमोजेनियस फंक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन यानी कि समघातीय फलन। क्या होता है समघातीय फलन? आइए इसको मैं डिफाइन करता हूं। ए फंक्शन fxy is said to be homogeneous function of degree n if f lambda x lambda y बराबर lambda पे पावर n f x y। इसको मैं हिंदी में लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। एक फलन fxy को n घात का समघातीय फलन कहेंगे यदि f lambda x lambda y बराबर lambda पे पावर n fxy, lambda पे पावर n fxy। ऐसे तो यह भाषा है, बहुत भारी लगा होगा आपको, लेकिन ये भारी है नहीं। एक एग्जाम्पल से समझिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं, फिर डेफिनेशन में आपको बताऊंगा। एक एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल, लेट fxy बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। ये आपका एक फंक्शन, समझ गए। x को रिप्लेस कर दीजिए lambda x से और y को रिप्लेस कर दीजिए lambda y से। x को रिप्लेस कीजिए आप lambda x से और y को रिप्लेस कीजिए lambda y से, यानी कि x के जगह पे आपको lambda x रखना है और y के जगह पर आपको lambda y रखना है। तो क्या मिलेगा देखिएगा, तो f lambda x lambda y बराबर x के जगह पे lambda x का स्क्वायर, y के जगह पे lambda y के स्क्वायर माइनस 2, x के जगह पे lambda x, y के जगह पे lambda y। x के जगह पे lambda x और y के जगह पे lambda y। कहने का मतलब है बेटा कितना हो गया, देखिए गौर से, सब का सब में lambda स्क्वायर है, सब का सब में lambda स्क्वायर है। आप lambda स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। यदि आप lambda स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहां से आपका क्या बचेगा बेटा, x स्क्वायर, यहां पर क्या बचेगा बेटा, y स्क्वायर, और बेटा यहां पर जब lambda इंटू lambda स्क्वायर आप कॉमन ले लिए, यहां तो एक आपका 2 बच गया और x इंटू y। कितना हो गया बेटा, 2 इंटू x y। कहने का मतलब है f lambda x lambda y बराबर
लेमडा स्क्वायर तो हो ही गया है, और गौर से देखिए, गौर से देखिएगा, ये बल्कि माइनस है तो माइनस दे दीजिए, गौर से देखिए, ये भाई साहब एफ एक्स वाई के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया बेटा? एफ एक्स वाई के बराबर। यहां पर लिखेंगे एफ एक्स वाई। क्या लिख देंगे? एफ एक्स वाई। देखिए ये वाला फॉर्मेट है बाबू, ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल यही फॉर्मेट आ गया, समझ गए? ये दोनों फॉर्मेट को आप मैच कीजिए, दोनों फॉर्मेट सेम हो गया। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पे लेमडा पे पावर n है और यहाँ पे लेमडा पे पावर 2 है, यानी कि यह आपका एक होमोजेनियस फंक्शन हो गया। यह आपका जो fx दिया हुआ है यह एक होमोजेनियस फंक्शन है, और इसका डिग्री कितना है, इसका घात कितना है, यह डिसाइड करता है लेमडा का पावर। यहां पर लेमडा का पावर 2 है, यह होमोजेनियस फंक्शन है 2 डिग्री का। यहां पे लेमडा पे पावर n था, यह होमोजेनियस फंक्शन था n डिग्री का, समझ गए? ये आपका एक होमोजेनियस फंक्शन है 2 डिग्री का, यानी कि 2 घात का। लिखिएगा अतः, अतः दिया गया फंक्शन 2 घात का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ गए? 2 घात का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहिएगा, क्योंकि अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं की है, होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है, क्योंकि अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग बातें नहीं किए है ना, ये होमोजेनियस फंक्शन, समझ गए बेटा? होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? x को लेमडा x से रिप्लेस कर दीजिए, y को लेमडा y से रिप्लेस कर दीजिए, और लेमडा का जो पावर बाहर निकलता है तो वह होमोजेनियस इक्वेशन उसी लेमडा के पावर के डिग्री के बराबर हो जाता है। यदि लेमडा पे पावर 2 है, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक? और अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, समझ गए? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पर हम हिंदी नहीं लिखते हैं, ठीक? देखिए ध्यान से देखिए बेटा, आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, मान लीजिए क्या कि dy by dx बराबर आपका है f x y by g x y। इस तरह से आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, समझ गए? इस तरह से एक फंक्शन दिया हुआ है जहां पर f x y एंड g x y ये आपका होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस, समझ गए? होमोजेनियस फंक्शन है। होमोजेनियस फंक्शन का मतलब समघातीय फलन, समघातीय फलन, समझ गए? समघातीय फलन है, और इसका दोनों का डिग्री आपका मान लीजिए कि n के बराबर है, यानी कि दोनों का डिग्री बेटा फंक्शन f x y और फंक्शन g x y दोनों का डिग्री किसके बराबर है? n के बराबर, समझ गए? n के बराबर है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, समझ गए? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए? तो ये वाला क्या कहलाता है? ये वाला कहलाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए बेटा? ये क्या कहलाता है? तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है यह कहलाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। क्या क्या कंडीशन था? कंडीशन ये था कि fxy और gxy, क्या था बेटा कंडीशन? कंडीशन था कि fxy
और जी एक्स वाई, समझ गए, एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई ये दोनों ही होमोजीनियस फंक्शन है, समझ गए, ये दोनों ही होमोजीनियस फंक्शन है। और होमोजीनियस फंक्शन कैसा है कि दोनों का डिग्री यानी कि दोनों के घात आपका क्या है, तो दोनों का घात बेटा n, ठीक, दोनों का घात बेटा n। इसको एक और भी फॉर्मेट से लिख सकते हैं लोग, इस प्रकार से लिख सकते हैं dy बाय dx बराबर, यहां पर x कॉमन ले लीजिएगा, तो x कॉमन लीजिएगा, चूंकि डिग्री n है, चूंकि डिग्री n है तो x पे पावर n कॉमन हो जाएगा, x पे पावर n कॉमन हो जाएगा, यानी कि x पे पावर n, और तब जो ये फंक्शन आपका बन जाएगा, तब जो ये फंक्शन आपका बन जाएगा, इस फंक्शन का फॉर्मेट आपका क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का फॉर्मेट f है, तो f1 लिख दीजिए y बाय x, f है तो क्या लीजिए f1 y बाय x, और नीचे आपका क्या हो गया, नीचे भी x पे पावर n आप कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा, एक्चुअल में आपका डिग्री n है तो पावर में n भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर g है तो ये फंक्शन g1 y बाय क्या हो गया y बाय x, g1 y बाय x, x पे पावर n, x पे पावर n आपका कैंसिल हो गया, और ये जो फॉर्मेट हो गया, ये जो आपका फॉर्मेट है, इसको आप लिख दीजिए f y बाय x, समझ गए, क्या लिख दीजिए f y बाय x। तो ये भी फॉर्मेट, समझ गए, ये भी फॉर्मेट आपका जो होता है, यह फॉर्मेट आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ये जो फॉर्मेट है y बाय x, ये आपका जो फॉर्मेट है y बाय x, ये भी आपका ये भी जो आपका तरीका है, जो लिखने का तरीका है, ये जो फॉर्मेट है, यह फॉर्मेट आपका कहलाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कहलाता है बेटा आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दो प्रकार से हो सकता है, एक आपका ये ऊपर और नीचे आपका होमोजेनियस फंक्शन हो सेम डिग्री का, या फिर आप इसको y बाय x के लिखने में, y बाय x के फॉर्म में लिखने में आप काबिल हो जाते हैं, समझ गए, ये दोनों ही आपका जो है तरीका, यह आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और इसमें कैसे बनाते हैं, इसका तरीका क्या है बनाने का, इसका तरीका है बनाने का पुट y बराबर vx, समझ गए, y बराबर क्या पुट करते हैं, तो y बराबर पुट करते हैं हम लोग vx, y बराबर क्या पुट करते हैं vx, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, समझ गए, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, इधर x वैसे ही, और v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx, समझ गए, dy बाय dx हो गया, सेकेंड फंक्शन वैसे ही, फर्स्ट यानी कि v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx प्लस आपका फर्स्ट वैसे ही यानी कि v वैसे ही, समझ गए, v वैसे ही, x का डिफरेंशिएशन, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और इस प्रकार से हम लोग dy बाय dx के जगह पर ये वाला रखकर हम लोग फंक्शन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने पर हम लोग सवाल को बना लेते हैं, और बाद में वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही बनता है, समझ गए, हम लोग जब पहले मेथड पढ़े थे वेरिएबल सेपरेबल, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही फिर बनता है, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, आप पहले इसको नोट कीजिए, समझना पड़ेगा कैसे बनेगा, देखो बेटा ध्यान से देखो, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2y गिवन, यानी कि दिया है बेटा, एक क्वेश्चन समझना बढ़िया से तभी लिखना, x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2y, एकदम ध्यान से सुनना बेटा, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा जाता है, क्या है x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर x प्लस 2y, ठीक, आपको dy बाई dx निकालना है, इंप्लाइज dy बाई dx किसी भी हालत में, चाहे किसी भी फॉर्मेट का हो,
सबसे पहला काम क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। समझ गए, सबसे पहला काम dy बाई dx निकालना है, चाहे किसी भी फॉर्मेट का हो। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है कि x और y सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी चेक करना है। यदि सेपरेट हो जाए तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग बना लेंगे, है या नहीं। फिर एक कल बताया थे रिड्यूसिबल मेथड, यानी कि यदि किसी को पुट करने से काम चल जाता है तो पुट करके उसको वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, और नहीं होता है तो होमोजेनियस का चेक करने का, हालांकि हल्का सा ऐसा हिंट्स रहता है क्वेश्चन में कि पकड़ा जाता है। जैसे देखो बेटा, dy बाई dx को सेपरेट किया ना, जब dy बाई dx को सेपरेट किए तो x प्लस 2y बाई x माइनस कितना हो गया y। ये आप चेक कीजिए, तो पहले मुजवानी चेक कीजिए, x पे पावर कितना 1 और y पे पावर कितना, यहाँ यही इसी टर्म में बोलिएगा 0, तो पावर 1 जोड़ 0 कितना हो गया 1। यहाँ पर x पे पावर कितना 0, y पे पावर कितना 1, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 1, यानी कि ऊपर का पावर 1 है, नीचे भी यहाँ पे देखिए एक पावर है ना, x y दोनों मिलाकर, यहाँ पर भी x y मिलाकर कितना पावर है 1 पावर है, तो ऊपर और नीचे समान पावर है ना जी। ये आपका होमोजेनियस फंक्शन हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला भी आपका हो गया होमोजेनियस फंक्शन, और ऊपर का भी होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री कितना है 1 है, नीचे भी आपका डिग्री कितना है 1 है। यह आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, होमोजेनियस। हम लोग बनाएंगे इसी प्रकार से, मुजवानी चेक करके बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको चेक करना है कि होमोजेनियस है कि नहीं है, और कहता है कि यदि होमोजेनियस है तब सॉल्व कीजिए। यह आपका ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है कि सॉल्व इट। क्वेश्चन कैसे आता है, सॉल्व इट। ये कभी नहीं लिखा हुआ रहेगा कि आप चेक कीजिए होमोजेनियस है कि नहीं है। यदि ये चेक करने के लिए बोल ही दिया तो हम समझ गए ना होमोजेनियस है, ऐसा नहीं आता है। वो सिंपली क्वेश्चन दे देगा इसको और लिखेगा सॉल्व इट। अब आपको समझना है कि किस मेथड से हमको बनाना है, लेकिन चूंकि अभी हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, बुक भी प्रैक्टिस करवाएगा, तो यहाँ पर पहले हम लोग चेक करेंगे। पहले क्या चेक करेंगे, ये होमोजेनियस है या नहीं है, और तब बनाएंगे। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्या रहेगा, सॉल्व इट। एग्जाम में आपको चेक करने के लिए कभी भी नहीं बोलेगा। एकदम क्लियर हो गया ना। अब देखिए, इसको दो तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। पहला क्या चेक कीजिएगा, तो इसको एक फंक्शन मान लीजिए, लेट एफ एक्स वाई बराबर x प्लस 2y बटे x माइनस वाई। ठीक है, ले लिए। अब आप रिप्लेस कीजिए, x को रिप्लेस कीजिए लेमडा x से, और y को रिप्लेस कीजिए लेमडा y से। नाउ f लेमडा x लेमडा y बराबर कितना हो जाएगा, x को किससे रिप्लेस कीजिएगा, लेमडा x से, y को लेमडा y से, x को लेमडा x से, और y को लेमडा y से। अब देखिए ऊपर लेमडा कॉमन, तो x प्लस 2y हो गया, है या नहीं। ऊपर लेमडा कॉमन हो गया तो कितना हो गया, x प्लस 2y। नीचे लेमडा कॉमन, तो x माइनस कितना हो गया, y। अब देखिए बेटा, लेमडा पे पावर ऊपर 1 है, नीचे 1 है, तो ये जाएगा तो घट जाएगा ना, तो लेमडा पे पावर 1 घटाव 1 होगा। लेमडा पे पावर कितना हो जाएगा, 1 घटाव 1, तो 1 घटाव 1 कितना हो गया, 0, और आपका बच गया x प्लस 2y बटे x माइनस y। अब देखो बेटा, ध्यान से देखो बाबू, बेटा ध्यान से देखो, f लेमडा x लेमडा y बराबर लेमडा पे पावर कितना हो गया, 0। लेमडा पे कितना पावर हो गया, 0, और साथ ही साथ x प्लस 2y बटे x माइनस y है, यह किसके बराबर है, यह बढ़ती fxy के बराबर है। किसके बराबर है, बढ़ती fxy के बराबर है। किसके बराबर है ननू, बढ़ती fxy के बराबर है। आप देख लीजिए, हम आपको ये फॉर्मेट लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, ये फॉर्मेट हम लिखवाए थे। यह आपका होमोजेनियस फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया, होमोजेनियस। और ये होमोजेनियस फंक्शन कितने डिग्री का हुआ है, 0 डिग्री का। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। लिखिएगा, हाँ हिंदी में दोनों लिखेंगे। सो एफ
एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन। यह भी होमोजीनियस फंक्शन हुआ, समझ गए? क्या लिखिएगा? लिखिएगा अतः एफ एक्स वाई समघातीय फलन। कैसा फलन लो? समघातीय फलन। लिखने के चक्कर मत रहिए, पहले एक क्वेश्चन समझिए। ये कैसा फलन है? समघातीय फलन है। कैसा फंक्शन है बेटा? समघातीय फंक्शन, ठीक है। अब देखो, यानी होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक। तो जब ये होमोजीनियस फंक्शन है तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, समझ गए? दिया गया आपका क्या हो गया? दिया गया फंक्शन क्या हो गया? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताइए किसका डिग्री कितना है? जीरो। डिग्री कितना है? जीरो। यानी कि डिग्री लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? डिग्री, यानी कि घात बराबर कितना हो गया? जीरो, ठीक। लिखिएगा सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, यानी कि अतः दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन समघातीय है, यानी कि समघातीय डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि समघातीय अवकल समीकरण है, यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक दूसरा भी मेथड होता है चेक करने का। अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। दूसरा मेथड याद कीजिए, बट्टे वाला बताया था ना। तो बट्टे वाला कैसे चेक कीजिएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है आपका? dy बाय dx बराबर x प्लस 2y बटे x माइनस y है ना। तो देखिए दूसरा मेथड से कैसे चेक कीजिएगा। दूसरा मेथड से यहाँ पर चेक करना है, तो ऊपर x का बड़का पावर को कॉमन ले लीजिए। ऊपर x के बड़का पावर को क्या ले लीजिए? कॉमन। तो जहां पर x है वहां से निकल जाएगा, और नहीं है तो बटे में। x है तो क्या होगा? नो निकलेगा, नहीं है तुम सो रहा है, सो मत। x है तो क्या होगा? निकलेगा, नहीं है तो बटे में। देखो यहाँ x है तो निकल गया, कितना बचेगा? 1। यहाँ पे बेटा x है तो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और कितना बच जाएगा? 1। यहाँ पर x नहीं है, जहाँ पर नहीं है वो क्या हो जाएगा? बट्टे में जाएगा। जहाँ पर नहीं है क्या होगा बेटा? बट्टे में जाएगा, ठीक। फिर नीचे देखो, नीचे भी x को ले लो बाजू में। x को क्या ले लिए? बाजू में। देखो यहाँ पर है तो बेटा निकल जाएगा, यहाँ पर है तो क्या होगा? निकल जाएगा, समझ गए? यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से बेटा कहाँ होगा? बट्टे में। यहाँ से कहाँ जाएगा बेटा? बट्टे में, समझ गए? यहाँ से x हम लोग क्या किए? निकाल लिए, और यहाँ पर x नहीं था तो x कहाँ चला गया? बट्टे में। कहाँ चला गया? बट्टे में। अब देखो ये दोनों को काट दो, कट गया। अब देखो नुनू, dy बाय dx बराबर, देखो ऊपर यदि कांस्टेंट है तो रहने दो, कांस्टेंट है तो रहने दो। कांस्टेंट के अलावे कहीं भी देखो कि y बाय x का फॉर्मेट है कि नहीं है? बोलो, y बाय x का फॉर्मेट है कि नहीं है? देखो यहाँ पर कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, छोड़ दो। यहाँ पे वेरिएबल है तो y बाय x है कि नहीं है? है ना। यहाँ पे वेरिएबल है तो y बाय x है कि नहीं है? इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं g y बाय x। बोले थे ना कि कैसे लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? g y बाय x। यह आपका एक क्या हो गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इस फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या हो गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। हम आपको दोनों मेथड बताए थे, एक आपको लैम्डा वाला बोले थे और एक आपको ये वाला बोले थे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि यह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजेनियस, ठीक है, यानी कि समघातीय अवकल समीकरण। अब सुनो बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं लिखना है, एक सवाल से ज्यादा आज हो भी नहीं पाएगा। तो अब क्या करना है, यह परीक्षा में आपको दिखाने के लिए नहीं पूछता है, याद रखना।
यह सिर्फ और सिर्फ अभी आपके प्रैक्टिस के लिए, यह समझने के लिए। तो परीक्षा में कभी नहीं पूछता है कि आप दिखाइए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, लेकिन आप कैसे समझिएगा, आप कैसे समझिएगा होमोजेनियस है कि नहीं है। हम आपको कितना मेथड बताए? 2 मेथड। ठीक है, कितना मेथड बताए? 2 मेथड। आपको कैसे चेक करना है? आपको चेक तो अनुमान से करना पड़ेगा ना, तो अनुमान से चेक करने का हम तरीका बताते हैं। एक्स वाई मिलाकर कितना पावर? 1। एक्स वाई मिलाकर कितना पावर? 1, यानी ऊपर 1 पावर है। ऊपर कितना पावर है? 1। आपको हम चेक करने का तरीका बताते हैं, समझ गए, अनुमान से। देखो यहाँ पर एक्स वाई का कितना पावर? यहाँ पर एक्स वाई का कितना पावर? 1। तो बोले एक्स वाई का कितना पावर? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह समान है ना, इसका मतलब कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ गए? इतना काम करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। और जब ये होमोजेनियस है तो आपको पुट करना है, पुट y बराबर vx। y बराबर क्या पुट करेंगे बेटा? vx। इसको आप क्या कीजिए, इसको 2 नंबर मान लीजिए, और जो आपका दिया हुआ है उसको क्या करना है? 1 नंबर ले लेना। या तो यहाँ पर 1 मान लीजिए बेटा, या फिर आप यहाँ पर 1 मान लीजिए, क्योंकि दोनों मेथड से बताया है ना। और तब इसको डिफरेंशिएट करना। क्या करना है दोनों? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में। बेटा बोलो y का डिफरेंशिएशन बोलो तो बोलो बेटा dy by dx। ए बेटा सुनो, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ या नहीं? देखो सेकेंड यानी कि v फर्स्ट हो गया और x हो गया सेकेंड। v क्या हो गया बेटा? फर्स्ट, और x क्या हो गया? सेकेंड। देखो सेकेंड वैसे ही, और dv बाय कितना बेटा? dx प्लस, फिर फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट कितना है? b, और सेकेंड कितना है? x। तो v तो वैसे ही, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, खाता है तो ए सुनो, ये आ गया बेटा ना। अब इसका नाम आपको क्या रख देना है? 3। क्या रख देना है? 3। अब देखो बेटा, अब 1 और 3 से देखो 1 and 3 इंप्लाइज। कौन सा बेटा? 1 और 3 से। किसे नो? 1 और 3 से, बल्कि 1 2 भी लिख दो, 1 2 भी लिख दो। बोलो क्यों? अभी बताते हैं। 1 2 और 3 से देखो dy by dx की जगह क्या लिखेगा? बोलो dy by dx की जगह क्या लिखेगा? x dv by dx प्लस b। लिख दिए? यहाँ पे लिख दिए, समझ गए? dy by dx की जगह, और देखो x की जगह तो x ही लिखो, x के जगह पे क्या लिखना है? x। लेकिन बेटा y के जगह पे क्या लिखेगा? vx। y के जगह पे क्या लिखेगा बेटा? vx। यानी कि 2 into vx। 2 into कितना हो गया? vx। फिर नीचे देखो x, x के जगह पे x लिख दो बाबू, x के जगह पे x, और y, y के जगह क्या लिखेगा? vx। y के जगह क्या लिखेगा बेटा? vx। तो देखो तो एक नंबर में किसका किसका वैल्यू रखे? 2 और 3 का। तो तीनों इक्वेशन यूज में हो गया ना, तीनों इक्वेशन यूज में हो गया। अब देखो बाबू क्या करना, ध्यान से देखना बेटा। x dv by dx बराबर, ऊपर से देखो x को बाजू में ले लो, x को बाजू में लेगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2b। क्या बचेगा दोनों? 1 प्लस 2। मेरे साथ चिल्ला के बोलो, ये लिखवे तो मार वो छोटा। यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 2b। यहाँ पर x कॉमन ले लो, x कॉमन ले तो 1 माइनस कितना बेटा? b। 1 माइनस कितना नो? b। और ये भी जो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस। कितना हो जाएगा नो? माइनस। कितना हो जाएगा बेटा? माइनस। ठीक, अब देखो x x कैंसिल हो गया, x x क्या हो गया नो? कैंसिल। तो x dv by dx, x कितना नो? dv by dx। कितना बचा बेटा? यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या ले लो नो?
एलसीएम क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम। यहाँ पर 1 प्लस 2b, 1 प्लस कितना नो 2b माइनस b, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, समझ गए बेटा? 1 माइनस कितना हो गया नो b। देखो बेटा 1 माइनस b को क्या ले लिए? एलसीएम। 1 प्लस 2b, और इधर जो है कि आपका माइनस b है ये है, और 1 माइनस कितना हो गया b, 1 माइनस कितना नो b। अब बेटा देखो तो इसको तोड़ दो, अब इसको तोड़ दो बेटा, dv by dx बराबर देखो 1 प्लस 2b माइनस b माइनस गुणे माइनस प्लस b स्क्वायर, माइनस गुणे माइनस कितना हो गया प्लस b स्क्वायर, बट्टे में 1 माइनस b, बट्टे में कितना हो गया 1 माइनस b। अब देखो ननू x dv by dx बराबर 1 प्लस 2b से 1 भी गया कितना b, 2b से 1 भी गया कितना नो b, अब प्लस कितना हो गया b स्क्वायर, प्लस कितना बेटा b स्क्वायर, प्लस दोनों हो गया b स्क्वायर, बट्टे में 1 माइनस कितना हो गया b, बट्टे में कितना बेटा 1 माइनस b। ठीक है, इतना हम लोग किया ना। तो अब हम लोगों का एम एक्चुअल में लास्ट में आ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कितना आ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल। अब देखो अब इसको क्या करो बेटा, इधर तो पूरे b का फंक्शन हो गया ना, इधर पूरे किसका फंक्शन हो गया b का फंक्शन हो गया। अब आप कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। अब ये वेरिएबल सेपरेबल पे आ जाएगा। अब किस पे आएगा वेरिएबल सेपरेबल पे, यानी कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। देखो बेटा कोना कोनी गुना कर दो, x 1 माइनस b, x 1 माइनस b, और ऊपर तो dv बचले है ना, तो dv तो बचले है। ठीक, यहाँ पे देखो तो यहाँ पर आपका हो गया 1 प्लस v प्लस b स्क्वायर, और dx उधर भेज दो, नहीं dx को क्या भेज दो बेटा यहाँ पे। ठीक है, कितना हो गया। तो हम तो कहेंगे कि फटाफट इसको नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ए देख रहे हाँ मत याद देखो जरा उसको जो है बेटा बोलो तो, देखो सिर्फ v वाला इधर लिखवाना, तो बोलो तो v वाला कितना है 1 माइनस v dv, यही ना जी। इधर से जो v वाला कितना बोलो तो 1 प्लस v प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस v प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब उधर देखो dx है ना जी, dx, और यहाँ पर देखो x गुना में था, उधर जाएगा तो x किस में हो जाएगा भाग में, किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, समझ गए। किसमें हो जाएगा ननू, ये आपका हो जाएगा भाग में, समझ गए बेटा। ये क्या हो गया, तो ये हो गया भाग में। इसको जरा बढ़िया से लिख लीजिए ना। देखो यहाँ पर v माइनस में हो गया है ना, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा v माइनस 1 dv बट्टे में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और इधर हो गया dx बाय x, उस तरफ कितना हो गया dx बाय x। अब दोनों तरफ माइनस से गुना कर, दोनों तरफ किससे गुना करना है माइनस से, किससे गुना करना है माइनस से, तो हो जाएगा v माइनस 1 dv बट्टे में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 बराबर dx बाय x। लेकिन इसके पहले कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, और इसमें माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही रहेगा। और अब बताइए क्या ये वेरिएबल सेपरेबल पे आया कि नहीं आया। बोले थे ना कि लास्ट में ये किस पे आ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल पे। और अब आपको करना है इंटीग्रेट। क्या करना है लोग इंटीग्रेट, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेशन v माइनस 1 dv बाय v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 बराबर इंटीग्रेशन dx बाय x, dx बाय कितना लोग x। एक बात बताओ कि माइनस 1 बाय x का इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलो 1 बाय x का इंटीग्रेशन log mod x, 1 बाय x का कितना हो जाएगा log mod x। यानी कि जहां जहां आप इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको बेटा करते जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा बनेगा, जहां मौका मिले वहां पर काम करते जाइए।
अब आप लोगों में से जो तेज है वो बताइए कि अब इसको किस मेथड पे तोड़ेंगे। इसका एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट होता है, कोई बता सकता है? बोलो, अरे बोलो ना खोल कर, क्या करें हम इसके लिए, बताओ इसके लिए हम क्या करें, कौन सा? पूर्ण वर्ग बनाएंगे बेटा? नहीं, इसके लिए एक तरीका है। क्या तरीका है, ध्यान से सुनो। पुटेंगे, पुट v माइनस 1 बराबर लेमडा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, याद करो, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस कितना म्यू, याद आ रहा है? ये फॉर्मेट कभी बताए थे? ये डिफरेंट जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो ये बात आप लोगों को बताए थे। अब देखो v माइनस 1 बराबर लेमडा, v स्क्वायर का कितना 2v और v का कितना जी, बोलो 1, v का कितना 1 प्लस कितना हो गया बेटा म्यू, और इसका नाम दे दो 4 नंबर। क्या नाम दे दिए लोग? 4 नंबर। लिखो मत पर यहाँ देखो क्या नाम दे दो बेटा, 4 नंबर। क्या नाम दिए लोग? 4 नंबर। ठीक, अब देखो, अब यानी कि ये आपका कितना हो गया, v माइनस 1 बराबर 2 लेमडा v, ठीक है, 2 लेमडा v प्लस लेमडा को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा लेमडा, लेमडा को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा लेमडा, यानी कि लेमडा प्लस कितना हो गया बेटा म्यू। अब दोनों तरफ v के समान घात के कोएफिशिएंट को बराबर किया जाता है, दोनों तरफ v के समान घात के कोएफिशिएंट को क्या करते हैं बराबर। यहाँ पर v के बाजू में कितना है 2 लेमडा, यहाँ v के बाजू में कितना है 2 लेमडा, और यहाँ पे v के बाजू में कितना है 1, यहाँ पर v के बाजू में कितना बेटा 2 लेमडा, और यहाँ पे v के बाजू में कितना है 1, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर लेमडा प्लस म्यू कांस्टेंट है ना, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है लेमडा प्लस म्यू, बोलो यहाँ पर कितना कांस्टेंट है लेमडा प्लस म्यू, और इधर कितना कांस्टेंट है -1, कितना कांस्टेंट है बेटा -1। अब देखो लेमडा बराबर कितना हो गया 1/2, एरन यहाँ देखने गए, लेमडा बराबर कितना 1/2, लेमडा बराबर कितना बेटा 1/2, और इस लेमडा का मान यहाँ पर रखिए 1/2 जोड़ म्यू बराबर कितना -, यहाँ से लेमडा का वैल्यू मिल गया ना, और फिर इसी लेमडा का वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए, इस लेमडा का वैल्यू यहाँ पर रखे। अब देखो बेटा म्यू बराबर कितना मिलेगा, देखो तो देखो, तो म्यू बराबर -1 है ये ना है जी, म्यू बराबर बेटा -1 है, 1/2 उधर जाएगा तो -1/2, 1/2 उधर जाएगा तो कितना बेटा -1/2, 1/2 उधर जाएगा तो कितना हो गया -1/2, 2 1 कम 2 और 2 1 3, 2 1 कम 2 2 1 3, यानी कि -3/2। म्यू बराबर कितना हो गया -3/2, म्यू बराबर कितना हो गया बेटा -3/2, बोलो म्यू बराबर कितना हो गया -3/2। क्लियर है? अब बेटा क्लियर है तो इसका मान किसमें रखेगा 4 में, किसमें रखेगा नूनू 4 में, किसमें रखेगा बेटा 4 में रखेंगे, किसमें रखेंगे बेटा 4 में रखेंगे, समझ गया, 4 में रखो। देखो बोलो तो कितना हो गया 4 इंप्लाइज v माइनस 1 लेमडा, लेमडा की जगह पे क्या रखेगा 1/2, लेमडा की जगह पे क्या रखेगा बेटा 1/2, लेमडा की जगह क्या रखिए 1/2, 2v प्लस 1, 2v प्लस 1 2v प्लस 1 2v प्लस 1 प्लस म्यू है ना, बोलो म्यू की जगह क्या रखेगा, म्यू की जगह बोलो तो -3/2, म्यू की जगह क्या रखेगा बेटा -3/2, म्यू की जगह क्या रखेगा नो 11 का है ना, थोड़ा वेट करो, म्यू की जगह क्या रखेगा नो -3/2, म्यू की जगह क्या रखेगा बेटा -3/2, म्यू की जगह क्या रखेगा -3/2, ठीक है, क्लियर है। अब जो है कि v माइनस 1 के वैल्यू रख दिए। अब बेटा सुनो, अब ऐसा करो बाबू, ये जो हम लोग लेके चले थे ना, अब उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, हालांकि टाइम हो गया, अब आप लोग का हो भी नहीं पाएगा, नहीं अधूरा क्वेश्चन रह गया ना, अभी भी इंटीग्रेट करने में टाइम लगेगा, समझ गए, अभी भी टाइम लगेगा, नहीं हो पाएगा। अब देखो बेटा हम लोग किसका मान निकाले बाबू v माइनस 1 का, इसका मान निकाले बेटा v माइनस 1 का, इस v माइनस 1 का मान आप इसमें रख दीजिए,
समझ गए। इस v माइनस वन का मान कहाँ रख दीजिए, इसमें। यदि इसका आप समीकरण इनकेस नहीं दे पाए हैं, यदि इसका समीकरण आप नहीं दे पाए बेटा, तो देखो इसका नाम क्या कर दो, स्टार कर दो। क्या नाम दे दो, स्टार। यदि मान लो क्या कि ये मान लो क्या, यदि परीक्षा में भूल गए किसी का इक्वेशन नंबर देना ना, और हम आगे बढ़ चुके हैं और जरूरत उसका है, उसका नाम कुछ दे सकते हैं, स्टार, हाँ, ए बी सी ऐसा करके हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो स्टार इंप्लाइज करो, क्या करेगा बेटा, स्टार इंप्लाइज। देखो क्या हो गया, इंटीग्रेशन लेमडा v है, ये आपका कितना v माइनस वन, v माइनस वन के जगह क्या लिखेगा बेटा, बोलो 1/2, 1/2 2v प्लस 1 माइनस 3/2 और बटे में कितना हो गया, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। समझ गए, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 यहाँ पे लिख दिए। और इस तरफ कितना लिखेगा बेटा, हाँ, साथ में एक और dv है ना जी, तो साथ में क्या लिख देगा, dv, साथ में क्या लिख देगा, dv बराबर माइनस लॉग मॉड x, बराबर कितना हो गया इन लोग, माइनस लॉग मॉड x। अब बेटा इस दोनों को अलग अलग कर दो, इस दोनों को अलग अलग करो तो देखो तो कितना हो जाएगा, इसका 1/2 कांस्टेंट है बाहर, 1/2 कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 dv अब बट्टे में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और माइनस, माइनस देखो यहाँ पे 3/2 है ना, यहाँ से 3/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dv बाय v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। इसको हम लोग क्या किए, बोलो इसको हम लोग अलग अलग कर लिए, क्या किए उन्होंने, अलग अलग कर लिए, बराबर में कितना, माइनस लॉग मॉड x, बोलो बराबर में कितना हो गया, माइनस लॉग मॉड x। अब देखो बेटा याद करो, ये वैसा फॉर्मेट होता है कि अब यहाँ पर नीचे वाला फूटेगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, है या नहीं, याद आ रहा है, नीचे वाला फूटेगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला। अब इसको डी में घुसा देंगे हम लोग, जिसको फूटते हैं उसको डी में घुसाते हैं। और याद करो बेटा अब इसको परफेक्ट स्क्वायर पे बनाना है, अब इसको किस पे बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर पे, ठीक है। तो अभी टाइम हो गया है, अब जो है कि फिर इसी से आगे हम वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, ठीक है, इस स्टेप तक, ठीक है।